एक छोटे से शहर में जहां पुरानी हवेलियां अभी भी अपनी कहानियां सुना रही थीं, वहां रहती थी सरिता देवी। सरिता देवी एक पारंपरिक सास थीं, जिनकी उम्र अब 60 के पार हो चुकी थी। उनके चेहरे पर समय की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक जो हमेशा रहस्यों से भरी लगती थी। उनका बेटा अमित एक सफल व्यवसायी था, जो दिल्ली में अपनी कंपनी चला रहा था। अमित की शादी हाल ही में हुई थी और उसकी पत्नी का नाम था प्रिया। प्रिया एक आधुनिक लड़की थी, जो शहर की चकाचौंध में पली बढ़ी थी। वह कॉर्पोरेट जॉब करती थी और घरेलू जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती थी। शादी के बाद प्रिया को सरिता देवी के साथ रहना पड़ा, क्योंकि अमित की कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में ही था, लेकिन परिवार की जड़ें उस छोटे शहर में थीं। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। सरिता देवी प्रिया को प्यार से बहू कहती और प्रिया भी उन्हें माजी कहकर सम्मान देती। लेकिन धीरे धीरे घर में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगा। सरिता देवी की आंखों में प्रिया के लिए एक अनकही नफरत झलकती थी, जो प्रिया को समझ नहीं आती थी। एक शाम जब अमित ऑफिस से लौटा तो घर में एक अजीब सी शांति थी। डिनर टेबल पर सरिता देवी, अमित और प्रिया बैठे थे। सरिता देवी ने अचानक बात शुरू की, बहू, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ ऐसा जो इस परिवार का काला सच है। प्रिया ने चौंककर सरिता देवी की ओर देखा। अमित भी असहज हो गया। माँ, क्या जरूरत है अब पुरानी बातों की? अमित ने कहा, लेकिन सरिता देवी नहीं मानी। सरिता देवी ने अपनी कहानी शुरू की। वह बताने लगी कि कैसे उनके पति यानी अमित के पिता एक धोखेबाज आदमी थे। तुम्हारे ससुर जी, वो बाहर की औरतों से संबंध रखते थे। मैंने सब सहा क्योंकि परिवार की इज्जत थी। लेकिन एक दिन जब अमित छोटा था तो मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। प्रिया स्तब्ध थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि इस परिवार में इतना बड़ा राज छिपा है। सरिता देवी ने आगे कहा, और वो औरत, वो कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी मौसी थी प्रिया। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी मौसी, जो हमेशा परिवार में आती जाती थी। सरिता देवी ने सबूत के तौर पर पुरानी तस्वीरें निकाली। उन तस्वीरों में प्रिया की मौसी और उसके ससुर साथ नजर आ रहे थे। ये काला सच है बहू। मैंने इसे छिपाया, लेकिन अब नहीं छिपा सकती, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये पुरानी आग फिर भड़क रही है। सरिता देवी की आवाज में गुस्सा था। प्रिया को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। वह अमित की ओर देखी, लेकिन अमित चुप था। रात भर प्रिया सो नहीं सकी। अगले दिन वह अपनी मौसी से बात करने गई। मौसी ने सब कबूल कर लिया। हाँ, वो पुरानी बात है, लेकिन अब क्या फायदा? मौसी ने कहा। प्रिया वापस घर लौटी, लेकिन अब घर उसे अपना नहीं लग रहा था। सरिता देवी की नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती। धीरे धीरे कहानी में ट्विस्ट आने लगा। पता चला कि सरिता देवी ने ये राज इसलिए खोला क्योंकि उन्हें शक था कि प्रिया भी अमित को धोखा दे रही है। प्रिया के ऑफिस के एक सहकर्मी से उसकी नजदीकियां बढ़ रही थीं। सरिता देवी ने प्रिया के फोन चेक किए थे और कुछ मैसेज देखे थे। तुम भी वैसी ही हो जैसे वो औरत थी, सरिता देवी ने कहा। प्रिया ने इनकार किया, लेकिन मन में डर बैठ गया। कहानी आगे बढ़ी। अमित अब अपनी माँ और पत्नी के बीच फंस गया। वह प्रिया से प्यार करता था, लेकिन माँ की बातों पर विश्वास भी करता था। एक दिन घर में बड़ा झगड़ा हुआ। प्रिया ने सरिता देवी से कहा, आपने ये राज क्यों खोला? क्या आप मुझे यहाँ से भगाना चाहती हैं? सरिता देवी ने जवाब दिया, नहीं बहू, मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई जानो और इस परिवार को बचाओ। लेकिन सच्चाई और गहरी थी। सरिता देवी ने बताया कि अमित के पिता की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुदकुशी की थी क्योंकि वो राज खुलने वाला था। प्रिया अब और ज्यादा डर गई। वह सोचने लगी कि क्या इस परिवार में रहना सही है। अमित ने प्रिया को समझाया, माँ पुरानी है, उन्हें माफ कर दो। लेकिन प्रिया के मन में शक पैदा हो गया। भाग का अंत यहाँ होता है, जहाँ प्रिया फैसला करती है कि वह इस राज की जांच खुद करेगी। प्रिया ने अगले दिन से अपनी जांच शुरू की। वह सरिता देवी की बताई बातों की सच्चाई जानना चाहती थी। सबसे पहले वह अमित के पिता की मौत के बारे में पता लगाने गई। पुराने अखबारों में खबर थी कि यह एक कार एक्सीडेंट था, लेकिन सरिता देवी कह रही थी खुदकुशी। प्रिया ने पुलिस रिकॉर्ड्स चेक किए। पता चला कि मौत संदिग्ध थी, लेकिन जांच बंद हो गई थी। घर में सरिता देवी का व्यवहार अब और सख्त हो गया। वह प्रिया को हर काम में टोकती। बहू, रसोई में ऐसे नहीं करते, या तुम्हारी वजह से अमित देर से आता है। प्रिया सहती रही, लेकिन मन में गुस्सा बढ़ता गया। एक रात जब अमित सो रहा था, प्रिया ने सरिता देवी के कमरे में चुपके से घुसकर पुरानी डायरी खोजी। डायरी में सरिता देवी ने सब लिखा था, उनके पति की बेवफाई, मौसी के साथ संबंध और मौत का राज।
लेकिन डायरी में एक और राज था। सरिता देवी ने लिखा था कि उन्होंने खुद अपने पति को जहर दिया था, क्योंकि सहन की हद हो गई थी। प्रिया चौंक गई। क्या सरिता देवी हत्यारी है? वह डायरी लेकर अमित के पास गई। अमित ने पढ़ा और स्तब्ध रह गया। माँ, ये क्या है? अमित ने पूछा। सरिता देवी ने कबूल किया, हाँ मैंने किया। लेकिन वो परिवार के लिए था। अब परिवार में तूफान आ गया। अमित अपनी माँ से नाराज हो गया। प्रिया को लगा कि वह फंस गई है। लेकिन सरिता देवी ने कहा, बहू अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि तुम्हारी मौसी अब भी अमित पर नजर रखती है। प्रिया ने इनकार किया, लेकिन सरिता देवी ने सबूत दिखाए, मौसी के मैसेज अमित को। कहानी में अब ड्रामा बढ़ा। प्रिया ने मौसी से मिलकर पूछा। मौसी ने कहा, हाँ मैं अमित से प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं। लेकिन प्रिया को शक हुआ। वह अमित को बताने लगी, लेकिन अमित अब प्रिया पर शक करने लगा। तुम क्यों इतनी जांच कर रही हो? क्या तुम्हें मेरा साथ नहीं चाहिए? अमित ने कहा। सरिता देवी ने प्रिया को अकेले में बुलाया। बहू, ये काला सच और गहरा है। तुम्हारे पिता भी इसमें शामिल थे। प्रिया हैरान। उसके पिता? सरिता देवी ने बताया कि प्रिया के पिता ने अमित के पिता को ब्लैकमेल किया था। प्रिया ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अमित ने रोका। भाग का अंत यहाँ, जहाँ प्रिया परिवार छोड़कर जाती है, लेकिन वापस लौटने का वादा करती है। प्रिया अपने मायके चली गई। वहां उसके पिता से बात की। पिता ने कबूल किया कि हाँ उन्होंने ब्लैकमेल किया था, क्योंकि अमित के पिता ने उनकी बहन प्रिया की मौसी को धोखा दिया था। प्रिया अब और उलझ गई। वह वापस लौटी और सरिता देवी से सामना किया। आपने मुझे क्यों फंसाया? प्रिया ने पूछा। सरिता देवी ने हंसकर कहा, बहू ये सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। इस परिवार में रहना आसान नहीं। लेकिन प्रिया को लगा कि सरिता देवी पागल है। अमित अब माँ और पत्नी के बीच मध्यस्थ बन गया। वो प्रिया को समझाता, माँ का अतीत कड़वा है, लेकिन वो हमें प्यार करती है। एक दिन घर में एक मेहमान आया, प्रिया की मौसी। मौसी ने सबके सामने कहा, सरिता अब बंद करो ये ड्रामा। वो पुरानी बातें भूल जाओ। लेकिन सरिता देवी ने गुस्से में मौसी को थप्पड़ मार दिया। घर में हंगामा मच गया। अमित ने माँ को रोका। प्रिया ने मौसी को सहारा दिया। अब राज और खुला। मौसी ने बताया कि अमित के पिता ने उसे प्रेग्नेंट किया था, लेकिन बच्चा गिर गया। सरिता देवी को ये पता था, लेकिन उन्होंने छिपाया। प्रिया अब सरिता देवी को हत्यारी मानने लगी। वो पुलिस जाने की सोची, लेकिन अमित ने रोका। परिवार की इज्जत, अमित ने कहा। कहानी में अब हिंसा का तत्व आया। सरिता देवी ने प्रिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अमित ने बचा लिया। प्रिया अस्पताल गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि प्रिया प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर सब चौंक गए। सरिता देवी ने अब अपना रंग बदला। बहू अब तुम्हें रहना होगा, बच्चे के लिए। प्रिया ने फैसला किया कि वह रहेगी, लेकिन सच्चाई खोजेगी। वह पुराने लेटर्स खोजी। पता चला कि सरिता देवी ने सब प्लान किया था, राज खोलना, झगड़े कराना, ताकि प्रिया परिवार से बंध जाए। भाग का अंत, जहां प्रिया बच्चे के जन्म की तैयारी करती है, लेकिन राज अभी बाकी है। प्रिया की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आए। सरिता देवी ने उसकी देखभाल की, लेकिन प्रिया को शक था। एक रात सरिता देवी ने प्रिया को दवा दी, जो जहरीली लग रही थी। प्रिया ने नहीं पी। वह अमित को बताए। अमित ने माँ से पूछा, माँ क्या आप बहू को मारना चाहती हैं? सरिता देवी रो पड़ी। नहीं बेटा, मैं तो परिवार बचाना चाहती हूँ। अब सरिता देवी ने पूरा सच बताया। तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। वो खुदकुशी थी, लेकिन मैंने झूठ बोला ताकि तुम लोग मुझे छोड़ न जाओ। प्रिया हैरान। तो सब झूठ था? सरिता देवी ने कहा, हाँ बहू, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। लेकिन प्रिया को विश्वास नहीं हुआ। वह जांच जारी रखी। पता चला कि सरिता देवी मानसिक रूप से बीमार है। अमित ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि सरिता देवी को इलाज की जरूरत है। परिवार अब अस्पताल गया। वहां सरिता देवी ने असली राज खोला, अमित उनका बेटा नहीं है, वो गोद लिया हुआ है। प्रिया और अमित स्तब्ध। सरिता देवी ने बताया कि असली मां प्रिया की मौसी है, अमित मौसी का बेटा है। ये सुनकर अमित टूट गया। प्रिया ने अमित को संभाला। अब परिवार बिखरने की कगार पर था। मौसी आए और सब कबूल किया। हाँ, अमित मेरा बेटा है। लेकिन सरिता ने उसे पाला। कहानी में अब इमोशनल टर्न। अमित ने सरिता देवी को माफ किया, प्रिया ने भी। लेकिन राज अभी खत्म नहीं हुआ। सरिता देवी ने कहा, बहू अब तुम्हारा बच्चा इस परिवार की नई शुरुआत होगा। भाग का अंत, जहां परिवार एकजुट होने की कोशिश करता है। बच्चे का जन्म हुआ, एक बेटी।
सरिता देवी ने उसे गोद में लिया और रो पड़ी। ये मेरी पोती है, अब सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ने सरिता देवी को माफ कर दिया। अमित ने अपनी असली माँ मौसी से मिलना शुरू किया, लेकिन सरिता देवी को मां मानता रहा। समय बीता, परिवार में शांति आई, सरिता देवी का इलाज चला, वो अब खुश रहती। प्रिया ने जॉब छोड़ दी और घर संभाला। लेकिन एक दिन पुराना राज फिर खुला। सरिता देवी की डायरी में एक और पेज था। उसमें लिखा था कि बच्चे का पिता अमित नहीं बल्कि प्रिया का सहकर्मी है। प्रिया डर गई, लेकिन ये झूठ था। सरिता देवी ने फिर ड्रामा किया था। अमित ने डीएनए टेस्ट कराया, सब ठीक था। सरिता देवी ने माफी मांगी। मैं बस परिवार को साथ रखना चाहती हूँ। कहानी का अंत खुशी से हुआ। सबने मिलकर पुराने राज भुलाए। प्रिया ने सरिता देवी को समझा, माँ जी अब कोई काला सच नहीं, सिर्फ प्यार। परिवार एक हो गया।